वेलकम बैक, नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार। तो आइए दोस्तों, आज हो गया 25 जनवरी, दिन सोमवार। तो चलिए बिहार के तमाम 15 बड़ी खबरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं। तो सबसे पहले आपको हम बताएंगे बिहार में नक्सली हमले को लेकर राज्य के किन किन जिलों में हाई अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही आपको बताएंगे राज्य में 10 रुपए और 20 रुपए के नोट को लेकर क्या मुश्किलें सामने आई है। राज्य सरकार का सॉफ्टवेयर लीक होने के कारण जमीन का नक्शा गैरकानूनी तरीके से मिल रहा है। राज्य में निकली बहाली को लेकर आपको पूरी खबर बताएंगे। साथ ही आपको 10th और 12th के एग्जाम में होने वाले महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में बताएंगे। राज्य में संविदा कर्मियों को लेकर नीतीश सरकार ने क्या गाइडलाइन जारी किया है। राज्य में वेदर अपडेट को लेकर क्या खबर है, इसकी पूरी रिपोर्ट आपको देंगे। गणतंत्र दिवस पर होने वाले ट्रैफिक व्यवस्था के बारे में आपको जानकारी देंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लालू यादव के स्वास्थ्य को लेकर क्या कहा। राज्य में होने वाले सिपाही भर्ती परीक्षा का प्रश्न पत्र वायरल होने के बारे में आपको खबर देंगे। राज्य के हर एक गाँव में बनेगा डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी। साथ ही आपको बताएंगे मतदाता दिवस पर डिजिटल वोटर आईडी लॉन्च करेगा चुनाव आयोग। फिर बड़ी खबर आपको बताएंगे पंजाब नेशनल बैंक के ग्राहक 1 फरवरी से एटीएम से कैश नहीं निकाल सकते। साथ ही आपको राज्य के भारतीय सेना में होने वाले बहाली के बारे में पूरी खबर बताएंगे। और फिर आपको अंत में बताएंगे पुलिस को मॉडल बनाने में 550 करोड़ खर्च करेगी सरकार। तो हमेशा की तरह फटाफट से आप इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दे और साथ ही कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं। और आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज की सबसे पहली खबर, भारतीय सेना में इन पदों पर भर्ती का मौका बिहार के इन 8 जिलों के अभ्यर्थी लेंगे हिस्सा। भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का जज्बा रखने वाले युवाओं के लिए खुशखबरी है। बिहार में सेना बहाली को लेकर कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। इसके लिए प्रशासन की ओर से तैयारी भी पूरी कर ली गई है। मुजफ्फरपुर जिले के चक्कर मैदान में सेना बहाली के लिए 8 जिलों के अभ्यर्थियों का फिजिकल एग्जाम होगा। इसमें अभ्यर्थियों को दौड़ के साथ साथ मेडिकल टेस्ट देना है। सेना बहाली 2021 के लिए भर्ती बोर्ड ने सेना के विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए कार्यक्रम जारी कर दिया है। भर्ती प्रक्रिया 28 जनवरी 2021 से शुरू होकर 8 फरवरी 2021 को संपन्न होगी। सेना भर्ती प्रक्रिया के पहले दिन यानी 28 जनवरी से लेकर 30 जनवरी तक सोल्जर टेक्निकल के लिए दौड़ और मेडिकल जांच होगी। दूसरे दिन यानी 31 जनवरी से 5 फरवरी तक सोल्जर जनरल ड्यूटी पद के लिए 1600 मीटर ट्रैक पर दौड़ होगी। इसके बाद 6 फरवरी से 8 फरवरी तक सोल्जर ट्रेडमैन पद की बहाली की प्रक्रिया चलेगी। अगली बड़ी खबर, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने 42 रिक्त पदों को भरने के लिए अपनी आधिकारिक वेबसाइट belindia.in पर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में बेंगलुरु कॉम्प्लेक्स के लिए गैर कार्यकारी अधिकारी के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। भर्ती इंजीनियरिंग सहायक, प्रशिक्षु और तकनीशियन के पद के लिए आयोजित की जाएगी। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया 20 जनवरी 2021 से 3 फरवरी 2021 तक सक्रिय है। अगली बड़ी खबर, रिपब्लिक डे पर नक्सली दे सकते हैं बड़ी वारदात को अंजाम, बिहार के इन जिलों में अलर्ट जारी। जी हां, गणतंत्र दिवस के अवसर पर बिहार के कई जिलों में नक्सली हमले की आशंका को लेकर हाई अलर्ट जारी किया गया है। सीतामढ़ी जिला अधिकारी ने इसको लेकर जिले के सभी एसडीओ और एसडीपीओ को सुरक्षा के मद्देनजर विशेष चौकसी बरतने का निर्देश दिया है। सुरक्षा को लेकर जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों, खासकर नक्सल प्रभावित क्षेत्र और भारत नेपाल सीमा क्षेत्र में विशेष चेक इन अभियान शुरू किया गया है। इसके अलावा गणतंत्र दिवस को लेकर रेलवे को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है, जिसमें आदेश दिया गया है कि रेलवे क्षेत्र में ट्रैक की चेकिंग के साथ साथ रेलवे प्लेटफॉर्म, यात्री शेड व यात्री वेटिंग रूम की भी सघन जांच करनी है। बड़ी खबर, कॉपी में प्रश्न पत्र का क्रमांक छोड़ा तो नहीं होगी मार्किंग, जानिए क्या है स्टूडेंट के लिए गाइडलाइन। जी हां, मैट्रिक व इंटर परीक्षा को लेकर स्टूडेंट के लिए भी महत्वपूर्ण गाइडलाइन जारी की गई है। हेड मैट्रिक और इंटर की वार्षिक परीक्षा की उत्तर पुस्तिका और ओएमआर सीट में परीक्षार्थी का फोटो रहेगा। समिति ने कहा है कि परीक्षार्थी अपने एडमिट कार्ड व उत्तर पुस्तिका पर दिए गए विवरणों का मिलान जरूर कर ले। परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका के कवर पृष्ठ के
बाएं भाग में केवल विषय का नाम व उत्तर देने के माध्यम अंकित करेंगे। साथ ही जो प्रश्न पत्र मिलेगा उसके सेट कोड को भी दिए गए बॉक्स में लिखे और सेट कोड वाले गोलक को भरे। इसके साथ ही बोर्ड ने कहा है कि प्रश्न पत्र का क्रमांक उत्तर पुस्तिका पर नहीं भरने वाले परीक्षार्थी के उस विषय के उत्तर की जांच नहीं की जाएगी। ऐसे प्रश्न के लिए परीक्षार्थी को 0 अंक दिया जा सकता है। संविदा कर्मियों की गाइडलाइन पर नीतीश सरकार ने दी सफाई। कॉन्ट्रैक्ट की सेवा पहले से अस्थायी अब वेटेज से लाभ। राज्य में संविदा कर्मियों की सेवा को लेकर नीतीश सरकार की तरफ से जारी गाइडलाइन पर सरकार ने खुद स्पष्टीकरण दिया है। सरकार ने मीडिया में आई खबरों के बाद सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से इस पूरे मामले पर सफाई दी है। सामान्य प्रशासन विभाग ने प्रेस रिलीज करते हुए बताया कि राज्य में कॉन्ट्रैक्ट कर्मियों के लिए 1 साल की सेवा सीमाएं पहले से ही तय की गई थी और अब संविदा कर्मियों को राज्य सरकार ने नियमित नियुक्ति में वेटेज देने की सुविधा प्रदान की है। सरकार के इस फैसले से संविदा कर्मियों को लाभ मिलने वाला है। अगली बड़ी खबर, गणतंत्र दिवस पर बदली होगी पटना की ट्रैफिक व्यवस्था। 26 जनवरी को निकलना है तो रूट जान लीजिए। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर राजधानी पटना की ट्रैफिक व्यवस्था बदली होगी। गांधी मैदान में राज्यपाल फागू चौहान सुबह 9 बजे झंडोत्तोलन करेंगे और इसी वजह से शहर के यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है। पटना जिला प्रशासन ने ट्रैफिक में जो बदलाव किया है उसके मुताबिक डाक बंगला चौराहे से गांधी मैदान तक फ्रेजर रोड का पश्चिमी फ्लाईओवर सुबह 7 बजे से समारोह खत्म होने तक बंद रहेगा। इस रूट पर राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री के साथ साथ अन्य विशिष्ट अतिथियों का आवागमन होगा। डाक बंगला रोड से एसपी वर्मा रोड में गाड़ियों के आने जाने पर रोक रहेगी। साथ ही साथ कोतावाली टर्मिनल से पुलिस लाइन तक की पूरब की ओर से जाने वाले सभी रास्ते कार्यक्रम समाप्त होने तक आम लोगों के लिए बंद रहेंगे। पटना समेत पूरे बिहार में कड़ाके की ठंड, लगातार गिर रहा है पारा। जाने कब बदलेगा मौसम। जी हाँ, राजधानी पटना समेत बिहार में ठंड का कहर जारी है। मौसम की मार झेल रहे लोगों को रविवार को सूरज देवता के दर्शन तक नहीं हो पाए। बिहार के ज्यादातर इलाके कोहरे का कहर झेल रहे हैं। राजधानी में पारा लगातार नीचे जा रहा है। न्यूनतम और अधिकतम तापमान में तेजी से गिरावट का दौर जारी है। आपको बता दें कि मौसम विभाग के अनुसार अभी 1-2 दिन ऐसा ही हालात बने रहने की उम्मीद है। विजिबिलिटी बेहद कम होने की वजह से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बिहार में 7 निश्चय पाठ के तहत सभी गांवों में बनेगी डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी। जी हां, बिहार के सभी गांवों में डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी का गठन होगा। इस कार्य में तेजी लाने का निर्देश पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के सचिव और कॉम्पेड के अध्यक्ष डॉक्टर एन सरवन ने संबंधित पदाधिकारियों को दिया है। इसके साथ ही सचिव ने यह भी निर्देश दिया है कि अधिकारी सरकार के 7 निश्चय पाठ के अंतर्गत अगले 4 साल में सोसाइटी गठन के साथ साथ दूध संग्रहण में वृद्धि, अधिक से अधिक कृत्रिम गर्भाधारण केंद्रों की स्थापना, अच्छी किस्म के शुद्ध आहार की बिक्री बढ़ाने आदि पर विशेष ध्यान दे। बिहार में सरकारी सॉफ्टवेयर हो गया लीक। बाजार में दोगुने दाम पर गैर कानूनी तरीके से मिल रहा है जमीन का नक्शा। जी हां, अंचलों से मिलने वाले जमीन के नक्शे का सॉफ्टवेयर लीक हो गया है। बाजार में दुकानदार उस सॉफ्टवेयर और आधुनिक प्लास्टर मशीन की मदद से अंचल के जमीन का नक्शा छापकर आम लोगों को बेच रहे हैं। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के निर्देश पर केवल अंचल कार्यालय से मिलने वाला जमीन का नक्शा बाजार में उपलब्ध हो गया है। इसमें से एक तरफ अंचल कार्यालयों को राजस्व का नुकसान हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ आम लोगों को भी अप्रमाणित नक्शा अधिक दामों पर मिल रहा है। आपको बता दें कि इसकी खुलासा दुकान में छापेमारी करने के बाद पता चला। बिहार में 10 और 20 रुपए के नोटों ने बढ़ाई बैंक कर्मियों की परेशानी। करीब 150 करोड़ नोट डंप। जी हां, बिहार में छोटे नोटों 10 और 20 की बढ़ती संख्या से बैंक कर्मचारी और अधिक परेशान हो गए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक और ग्राहकों के इन नोटों के न लेने से बैंक में इन्हें सुरक्षित रखने की जगह कम पड़ रही है। स्थिति यह है कि बैंक अफसरों को नोटों को बॉक्स और अलमारियों में रखना पड़ रहा है। सूबे के अलग अलग करेंसी चेस्ट और बैंकों में लगभग 150 करोड़ नोट डंप पड़े हैं। आपको बता दें कि क्लीन करेंसी के तहत रिजर्व बैंक ने 10, 20, 50 और 100 रुपए के नोट ला चुकी है। रिजर्व बैंक भी छोटे नोटों को लेने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहा है।
बिहार में आर्किटेक्ट की निकली वैकेंसी, बीपीएससी करेगी बहाल। जी हाँ, राज्य में 44 असिस्टेंट आर्किटेक्ट की बहाली होगी। इस संबंध में बिहार लोक सेवा आयोग बहुत जल्द बहाली की प्रक्रिया शुरू करेगा। इन सभी आर्किटेक्ट की जरूरत राज्य के 13 विभागों और निगमों में है। फिलहाल आर्किटेक्ट की कमी रहने से भवन निर्माण संबंधी नक्शा बनाने और प्लान तैयार करने में देर हो रही थी। इस कमी को दूर करने के लिए भवन निर्माण विभाग ने सरकार के सामने आर्किटेक्ट बहाली का प्रस्ताव रखा था। अगली बड़ी खबर, कटिहार में सिपाही भर्ती परीक्षा का प्रश्न पत्र वायरल करते परीक्षार्थी गिरफ्तार। जी हां, बिहार के कटिहार जिले में सिपाही भर्ती परीक्षा का प्रश्न पत्र वायरल करते एक परीक्षार्थी का गिरफ्तार किया गया है। उमा देवी मिश्रा बालिक उच्च विद्यालय परीक्षा केंद्र का यह मामला है। जानकारी के अनुसार बाथरूम से एक छात्र ने प्रश्न पत्र बाहर भेजकर उसका उत्तर मंगवा लिया। इसकी भनक परीक्षकों को लग गई। सेंटर में मौजूद पुलिस ने छात्र को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं एसपी ने कहा है कि इस मामले में गिरफ्तार छात्र को जेल भेजा जाए। अगली बड़ी खबर, पीएनबी ग्राहक 1 फरवरी से एटीएम से कैश नहीं निकाल पाएंगे। जी हां, पंजाब नेशनल बैंक ने देश भर में बढ़ते एटीएम फ्रॉड को रोकने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। अगर आपका भी खाता पंजाब नेशनल बैंक में है तो यह आपके लिए बड़ी खबर है। 1 फरवरी 2021 से पंजाब नेशनल बैंक ग्राहक गैर ईएमबी एटीएम मशीनों से पैसे नहीं निकाल पाएंगे। पीएनबी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल में इसकी जानकारी दी। बैंक ने कहा है कि धोखाधड़ी के बढ़ते मामले को देखते हुए पीएनबी ने यह कदम उठाया ताकि ग्राहकों का पैसा सुरक्षित रहे। 1 फरवरी से ग्राहक बिना ईएमबी के एटीएम से वित्तीय या गैर वित्तीय लेनदेन नहीं कर पाएंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नॉन ईएमबी एटीएम वे होते हैं जिनमें कार्ड का इस्तेमाल लेनदेन के दौरान नहीं किया जाता है। इस मशीन में डेटा को एक चुंबकीय पट्टी के माध्यम से पढ़ा जाता है। इसके अलावा ईएमबी एटीएम में कार्ड कुछ सेकंड के लिए लॉक हो जाता है। अगली बड़ी खबर, मतदाता दिवस पर डिजिटल वोटर आईडी लॉन्च करेगा चुनाव आयोग। जी हां, चुनाव आयोग राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर 25 जनवरी को औपचारिक रूप से ई एपिक यानी इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड लॉन्च करेगा। ई एपिक इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड पीडीएफ फॉर्मेट में होगा। इसमें तस्वीर और सीरियल नंबर पार्ट नंबर के साथ सुरक्षित क्यूआर कोड होगा। इसे मोबाइल या कंप्यूटर पर डाउनलोड किया जा सकेगा और डिजिटल स्वरूप में रखा जा सकेगा। ई एपिक के 2 चरण में लॉन्च किया जाएगा। पहला चरण 25 से 31 जनवरी तक चलेगी। और अंत की बड़ी खबर, बिहार पुलिस को मॉडर्न बनाने में 550 करोड़ खर्च करेगी सरकार। 2000 करोड़ से अधिक का होगा पुलिस बजट। जी हां, अगले वित्तीय वर्ष के लिए सभी विभागों में बजट तैयार किया जा रहा है। पुलिस विभाग में भी इसकी तैयारी हो रही है। फिलहाल अभी आधिकारिक रूप से बजट का प्रारूप नहीं बना, लेकिन खर्च एवं योजनाओं के आकार तय किए गए हैं। जानकारी के अनुसार पुलिस आधुनिकीकरण में लगभग 550 करोड़ की राशि खर्च होने का अनुमान है। इसमें भवन निर्माण, मरम्मत और सुदृढ़ीकरण को लेकर खर्च का ब्यौरा होगा। सुदृढ़ीकरण मद की राशि संसाधनों की खरीद में खर्च होगा। गौरतलब है कि इस बार पुलिस विभाग का बजट 2055 करोड़ के लगभग रहने वाला है। अगर कोई बड़ी योजना सरकार की ओर से प्रस्तावित होती है तो बजट के आकार में वृद्धि होगा। और आज के लिए आपका सवाल, बताएं कि टेलीस्कोप का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।